हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, एक जांच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या इतना हक नहीं हमें, एक जिम्मेदार नागरिक है, इतना हक नहीं है कि किसी के मौत पे हम बोल सके? वो भी एक सिंगर थी, हम भी एक सिंगर हैं, वो भी एक क्रिएटर थी, हम भी एक क्रिएटर हैं। इस पे हम बोल, इतना भी हक नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ बोल सके? कोई देख रहे हैं गलत हो रहा है तो हम बोल नहीं सकते हैं? सभी को नमस्ते, प्रणाम। और ये वीडियो देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और जो बात हम कहेंगे उस सारी बातों पर गौर करिएगा। सबसे पहले हम कहना चाहते हैं, हमें जानकारी मिला उस लड़की के 24 घंटे बाद, जब वो लड़की डेथ कर चुकी थी तो जानकारी मुझे 24 घंटे बाद मिली। तो जहाँ पे वो बच्ची रहती थी, विष्णु के घर रहती थी ना, तो मान लीजिए कोई भी वीडियो आता है, अगर कोई भैंस मर जाती है या फिर घर में सांप निकल जाता है या फिर कोई आम बात, किसी की मृत्यु ही हो जाती है, तब भी वीडियो आ जाता है। लेकिन वो घर की सदस्य नहीं थी क्या? ममता चौहान घर की सदस्य न थी? विष्णु चौहान के भाई से उसकी शादी होने वाली थी, उनकी कहीं ना कहीं भयहू लगती थी, उनके होने वाले घर की बहू थी, और जो कि वहाँ पे रहती थी। और बीते हम जान रहे हैं 8-10 दिन से अपने घर पे गई हुई थी, महादेव लेके गए थे, और जिस दिन उस लड़की की मृत्यु हुई उसी दिन महादेव अपने घर आए थे। तो इस पे एक दिन पहले की मैं बता दूं, एक दिन पहले की बात बता दूं, वो लड़की गई थी बैंक पे खाता खुलवाने। इसमें संदेह बहुत सारा है सर, एक चीज़ बात नहीं है, बहुत सारी बातें जो मैंने गौर किया है। छोटे छोटे बहुत लोग यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, शायद आप लोग, उन लोग का चैनल छोटा है इस वजह से उन लोग की आवाज़ दब जा रही है। मेरा चैनल बड़ा है तो सारे लोग को पता चल जाता है, उन लोग का छोटा चैनल है। तो बस यही कहना चाहते, वो जो लड़की मरी है ममता चौहान, एक दिन पहले वो महादेव के साथ गई थी बैंक पर खाता खुलवाने, और वहाँ से गई वो कहीं शीतला माता के मंदिर मेला में। उसके बाद वहाँ पे जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक टैटू बनवाई, पहले भी टैटू बनवाई थी दूसरे हाथ में, लेकिन उस दिन भी जिस दिन मृत्यु हुई उसके एक दिन पहले यहाँ से यहाँ तक महादेव के नाम का टैटू बनवाई। आप ही बताइए, किसी लड़की का इतना अगर तबीयत खराब रहेगा तो उस अवस्था में क्या कोई टैटू बनवाएगा? क्योंकि शरीर में बहुत दर्द होता है, जब ये गोदना गोदाता है तो जैसे लगता है चाम कोई फाड़ते जा रहा है, एकदम मशीन से होता है। पहली बात ये थी, और दूसरी बात ये थी, हम किसी वीडियो में ही देखे थे, कोई उनके गुरु थे जो उनको सिंगिंग करना और ये हारमोनियम वगैरह सारा चीज़ सिखाना, सुर ताल बताना, सारा ये चीज़ करना, वो सिखाए थे, उनके साथ काम की थी, नाम तो नहीं जानती उनका। उनकी एक वीडियो मैंने देखा, वो बोले कि ममता बहुत अच्छी लड़की थी और बहुत अच्छा काम करती थी, हमको भैया कहती थी, हम उसको बहनी कहते थे। और ऐसा तो ज़रूर कुछ हुआ है, क्योंकि मैं कुछ कहता नहीं, क्योंकि पूरे गांव के लोग एक ही बात कह रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है, ममता बीमारी से मरी है। मम्मी कह रही है ममता बीमारी से मरी है, महादेव कह रहे हैं कि ममता बीमारी से मरी, हर एक लोग कह रहे हैं कि ममता बीमारी से मरी है। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, हम भी बताना चाहते हैं। तो वो बोले कि जिस दिन वो लड़की जिस दिन मान लीजिए आज सुबह वो मरी है, और कल के रात में 11 बजे अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाई थी कि कदर करनी है तो जीते जी कर लो, मरने के बाद दुश्मन भी कफन उठा के देखते थे। आखिर उसके मन में क्या था, क्या बताना चाहती थी, किसको बताना चाहती थी? माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, स्टेटस नहीं देखती थी। और महादेव से जब मैंने इस बारे में बात किया, महादेव से हमारी फ़ोन पे बातें हुई, मान के चलिए 10-12 मिनट। उसमें मैंने जब इस बात का, पहले तो जवाब नहीं दे रहे थे, सिर्फ रोए जा रहे थे, और 1-2 बातों का जवाब दिया। मैंने बोला कि आपने उनका स्टेटस देखा? आप तो उस समय वहीं पर थे जिस समय वो स्टेटस लगाई थी, क्योंकि उसके दूसरे दिन, जहाँ जिस दिन मरी उस दिन न वापस आए वो, उस दिन वहीं थे वो। तो वो बोले भाभी हम स्टेटस से मतलब नहीं रखते थे, हमें नहीं पता कि वो कब स्टेटस लगाई थी, क्या हुआ क्या नहीं। और इसी में एक बात और खुल के आ रही है कि ममता चौहान का जो चैनल है, सिंगर ममता चौहान करके, उस चैनल पर आप लोग जा कर के देखिएगा, उस मोबाइल को आप लोग जा कर के खंगालिएगा, उस मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया गया है। आखिर क्यों? और मैंने सवाल नहीं उठाया था, उस लड़की का जो है जीभ जो है बाहर निकला हुआ था। वो फ़ोटो देख करके, पिक देख करके कोई नॉर्मल सा बच्चा बता देगा कि वो मृत्यु कैसे हुई है, अपने आप हुई है या कि फांसी लगाया गया है या फिर किसी का गला घोट के मारा गया है। और रह गई बात, मैं तो पहले जीभ का ही देख के प्रश्न की थी, जीभ वाला मैटर जब आया था, जब मैं पिक देखी तभी मैं बोल दी कि ये लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है।
अब ये तो मैं नहीं बोली कि उन्होंने किया चाहे उन्होंने किया, मैं ये बोली कि ज़रूर कुछ गलत हुआ है, इस पर जांच होना चाहिए। तो उनकी मम्मी का बयान आया कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, वो बीमारी से मरी है। उसके बाद वहीं का कोई बच्चा है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, वहीं का उसी गांव का कोई बच्चा है, अरे बच्चा भी नहीं है, वही 20-21 साल का नवयुवक होगा, उसने मुझे कॉल किया था परसों, कॉल किया और सारी बातें बताया। बोला कि भाभी मेरे पास एक पिक है, मैं आपको सेंड करता हूँ, व्हाट्सअप नंबर दे दो। मैं बोली ठीक है दे दो। तो मैंने अपना नंबर नहीं दिया, मैंने अलका दी से बोला कि अलका दी ये फला लड़का है और बात करना चाहता, तो बोली कि दे दो मेरा नंबर। मैंने नंबर दिया अलका दी को, तो अलका दी उससे बात की। वो लड़का जो सबूत था, पिक था, अलका दी को भेजा। अलका दी तुरंत वो पिक मुझे भेजी, फिर वो वीडियो बनाई, वीडियो मेरे पास शेयर की और बोली देखो। तो मैं देखी तो मेरे पैर तले की ज़मीनें निकल गई। मैं सोच रही थी कि शायद मैं ही पागल हूँ, मैं ही कुछ ऐसा वीडियो बना रही हूँ, कहीं मैं ही ना गलत कर रही हूँ। जब उसकी माँ को एतराज़ नहीं है, उसके महादेव को एतराज़ नहीं है, तो मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है, सारे लोग कह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हमारे फेवर में हैं। देखिए फेवर किसी में कोई नहीं है, देखिए हमारा भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ममता एक बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी माँ भी बहुत अच्छी ही होंगी, क्योंकि अभी 6 महीने पहले ही उनके घर में एक डेथ हुआ था उनकी भाभी का, जबकि उनके जो भैया हैं विदेश में रहते हैं। शायद आप लोग को नहीं पता होगा, एक चीज़ और है, उनका एक और भाई था, किसी कारणवश उनका भी जल्दी में मृत्यु हुआ है। उनके पापा 4 लोग का मृत्यु हो चुका है और छोटा सा जो बच्चा है 3 लोगों को चिता जला चुका है। जब वही वीडियो मैं देखी तो पूरा मेरा रूहा भंवर गया और उसका कपार छिलाया हुआ था, छोटा बच्चा था। उनसे पूछिए, मैं वहाँ बैठ के बेड पे रो रही थी। बोले क्या हुआ? मैं बोली कि यार देखो ना, अगर वो उसकी बुढ़िया दादी अगर कुछ गलत की होगी, अगर वो जेल चली जाती तो इन बच्चों का क्या होगा। मैं इस पर अब वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोड़ दूंगी, नहीं बनाऊंगी। तो इन्होंने भी कहा छोड़ दो मत बनाओ। मैं एक वीडियो पोस्ट की, मैं बोली कोई आगे अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगी। फिलहाल में मैं इंसाफ किसको दिलवाऊं, क्योंकि माँ कह रही है कि माँ को इंसाफ चाहिए ही नहीं। महादेव के ऊपर हम लोग भरोसा किए थे कि महादेव के साथ अन्याय हुआ, इतना रो रहा है, चिल्ला रहा है, बिलख रहा है, तो वो कदम उठाएगा, FIR करेगा। लेकिन मैंने देखा कि वो भी जा कर के वहीं पर बैठ गया। फिर मैं जान गई कि हमारे बोलने से कुछ होता नहीं है और मैं छोड़ देती हूँ वीडियो बनाना। लेकिन कुछ ऐसे लोग बीच में आए जो बोलने लगे कि सबूत लाओ, सबूत लाओ, तुम बीच में क्यों पड़ी, अगर ऐसी बात है सबूत ला के दो, सबूत नहीं लाओगी तो तुम्हारे ऊपर होगा FIR, ठीक है। तो मैंने सबूत दिया और वो जब सबूत दे दिया मैंने, तो अब कोई नहीं आ रहा है सर उस सबूत को एक्सेप्ट करने और सबूत को लेने, और सबूत पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। सबूत मैंने दे दिया। आपको क्या पड़ा था, आपको क्यों ऐसी जरूरत लग गई कि इस मामले में इन्वॉल्व होने की और ममता चौहान को न्याय दिलाने की बात की? ममता चौहान की मौत संदिग्ध स्थिति में हुई है, जहां उनकी माँ ऐसा कुछ कह ही नहीं रही है, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बिटिया जो इस कदर किसी मुकाम पर पहुंच रही है, उसकी बिटिया ना रहे, और अगर न रहने की वजह कोई और हो तो क्या उसकी माँ आरोप नहीं लगा सकती किसी के ऊपर कि क्यों मेरी बिटिया के साथ क्यों ऐसा? बिल्कुल लगा सकती। हो सकता है कि उसकी माँ को भी दबाया जा रहा हो, उसकी माँ किसी मजबूरी में हो। किसी की माँ को दबाया जा सकता है, किसी की बिटिया की जान चली जाए? बिल्कुल दबाया जा सकता है। आकांक्षा दुबे की माँ देख रही है, क्या आकांक्षा दुबे का माँ का अलग मैटर है। आकांक्षा दुबे के लिए पूरी दुनिया खड़ी है, इसके लिए कौन खड़ा है बताइए मुझे। जब इस मामले में कुछ परिवार के द्वारा आपत्ति जताई जाती तब तो होता, वहाँ पर आकांक्षा की माँ ने मान लीजिए समर सिंह, एक बात बताइए मुझे, अगर मान लीजिए दोषी परिवार ही हुआ तब क्या करेंगे? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, एक जांच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या इतना हक नहीं है हमें, एक जिम्मेदार नागरिक है, इतना हक नहीं है कि किसी के मौत पे हम बोल सके? वो भी एक सिंगर थी, हम भी एक सिंगर हैं, वो भी एक क्रिएटर थी, हम भी एक क्रिएटर हैं। इस पे हम बोल, इतना भी हक नहीं है कि हम किसी के बारे में कुछ बोल सके? कोई देख रहे हैं गलत हो रहा है तो हम बोल नहीं सकते हैं, पूछ नहीं सकते हैं? हर रोज सैकड़ों बेटियों की संदिग्ध स्थिति हम हर जगह बोलते हैं, जहाँ जो चीज हमारे पास आता है हम बोलते हैं। सैकड़ों बेटियों की संदिग्ध स्थिति में मौत होती है, घर में मौत के घाट उतार कर और घर में ही दफन कर दिया जाता है। अभी जल्दी में जो मामला सच साबित होता है, आप बोलती हैं और किसी बेटी के लिए बोलते हैं और किस बेटी के लिए आपने बहुत जगह बोला है? सैकड़ों होता है। देखिए जो मैटर मेरे सामने आ जाता है, हालांकि ये जो ममता चौहान थी, ये इससे मैं मिल चुकी थी, आकांक्षा दुबे से मैं मिल चुकी थी, अटैचमेंट हो गया था। आकांक्षा दुबे से मैं 1-1.5 साल पहले मिली थी। यहाँ पे हमारे ऑफिस पे ओपनिंग हुआ था मार्स एंटरटेनमेंट का, वहाँ पे हम लोग गए थे, तो हमारी बच्ची छोटी वो छनछन भी गई थी, तो वो लेकर के खिला उला रही थी। दीपू भी गया था, वो गोरी वाली लड़की वही थी। तो वो लड़की हमसे मिल चुकी थी, इस वजह से हमको थोड़ा सा उनके प्रति ज़्यादा ये लगा। मैंने उनके लिए जिस दिन वो एक्सपायर हुई एक वीडियो बनाया, फिर दूसरा वीडियो मैंने